तो अनुपमा, क्या है आपका सैटरडे नाइट प्लान? भाई आप भी कर लीजिए सैटरडे नाइट पार्टी और हो जाइए रिचार्ज। भाई आपको तो बहुत ही ज़रूरत है रिचार्ज होने की, क्योंकि आपकी लाइफ में रोज़ाना बताइए क्या आता है, एक नया ड्रामा। झूम झूम कर नाच रहे हैं अनुज और अनुपमा। और अगर त्योहार के मौके पर परिवार का साथ मिल जाए तो खुशियों का डबल डोज लगना भी जरूरी है। और दिवाली के मौके पर अनुपमा के घर खुशियों का आगमन भी हुआ है, क्योंकि अनुज और अनुपमा के रिश्ते को लेकर जो गलतफहमियां हो रही हैं, उस पर अनुपमा ने दोस्ती का पवित्र रिश्ता जोड़ दिया है। इसीलिए तो इस खास मौके पर अनुपमा के साथ उसका परिवार भी है और उसका दोस्त भी, जिनके साथ अनुपमा अपनी जिंदगी दियों से रोशन कर रही है। और इनकी खुशियों को देखकर बाग गुस्से से आग बबूला हो रही हैं। इसी बात का मुझे गुस्सा है कि मेरे घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, दिवाली है तो भी दिए नहीं है। मेरा बेटा घर से चला गया है, मेरे बेटे की बहू यानी कि काव्या अकेले अकेले दिवाली मना रही है, मेरा पोता अकेला है, मैं खुद अकेली हूँ क्योंकि HM मेरे हस्बैंड बापूजी जिसे आप कहते हैं वो यहाँ अनुपमा के घर में दिवाली मना रहे हैं। ये लोग झूम झूम के दिवाली मना रहे हैं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई सीरियल अनुपमा में खुशी खुशी कोई भी सेलिब्रेशन निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और देखिए जैसे ही बा की एंट्री हुई, शुरू हुआ असली धमाका। लेकिन इस बार बा ने अनुपमा पर नहीं बल्कि अपने पति पर निशाना साधा है। कारखाना दिया आपके बापूजी ने आपको, तो जिंदगी में आपने क्या किया? मेरे बेटे को अपनी उम्र से जल्दी बड़ा होना पड़ा क्योंकि उसका बाप भार उठाने के लायक नहीं था। आज तो बा अपने कंट्रोल में नहीं है और अपने दिल में दबे गुबार को सभी के सामने चीख चीख कर निकाल रही हैं। उनके गुस्से के लपेटे में न सिर्फ उनके पति आए बल्कि अनुपमा, अनुज, जीके, डॉली, दामाद जी, सब के सब बा के गुस्से का शिकार हो गए। मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ, आज कोई छोटा वो बड़ी बात करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच तो ये है कि ना आप अच्छे पति थे ना अच्छे पिता है। आप कल भी फेल थे और आज भी फेल है। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो आज हम दोनों को वृद्धाश्रम में बर्तन मांजते होते। हम पड़े आए कारखानेदार। लीला पागल हो गई है, लीला का दिमाग खराब हो गया है। लीला को बहुत बुरा लगा है कि उसका ये दिवाली का त्यौहार इतना ख़राब हो गया इन लोगों की वजह से। तो बहुत गुस्सा निकाला सब पर। लीला ने न सिर्फ सब पर अपना गुस्सा दिखाया बल्कि अपने भाई को जोरदार तमाचा भी जड़ दिया और सबकी बोलती बंद करते हुए अपनी हुकूमत दिखा दी। यहाँ तक कि अनुपमा की डांस एकेडमी में अनुपमा की लगी फोटो, सामान सबको उधेड़ कर रख दिया। और जीजा जी को आपने एक शब्द भी और कहा ना तो तू यहाँ भूलने के लिए पैदा हुआ है, बोलने के लिए नहीं। विनाशकाले विपरीत। ए नौकर, तू भी चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप, सब चुप। तुम लोगों ने मेरे घर को बर्बाद किया है और तोड़ दिया है। मैं आज सब कुछ तोड़ दूंगी, सब कुछ, सब कुछ, ये कारखाना मेरा है, ये जमीन मेरी है, तेरा कुछ नहीं है। चुप, मुझे कोई ज्ञान के मोती नहीं चाहिए। निकल यहाँ से, निकल। और आप आज के बाद आप घर में गूंगे घुटने की तरह रहेंगे। सिर्फ मेरा शब्द होगा और मेरे बेटे का, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा राज होगा,
कुछ बोला है जो न बोलना चाहिए वैसा बोला है, और जिन्होंने बीच बीच में बोला उन सब की बैंड बज गई। इतना कारनामा करने के बाद जब बा अपने पति को घर ले जाने लगी तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। सबके सामने हुई बेइज्जती को देखकर वो अंदर से टूट गए और टूटकर बिखर गए। इस पर भी बा ने अपने पति को कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि अनुपमा ने अपनी बा की बोलती बंद करा दी। अनुपमा का ऐसा है कि अगर उसे कुछ ताने मारे जाए या डांटा जाए तो वो जवाब नहीं देती है, पर बापूजी उनके लिए बहुत एक खास उसकी ज़िंदगी का एक किरदार है। ज़िंदगी में बापूजी ने उसे बहुत सपोर्ट किया है, शादी करके आई तब से लेके अब तक उनके पिता से भी बढ़कर है। अरे बा, आज जो आपने किया है उसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कर आपसे सभी के सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास जल्द से जल्द हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।